हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। आई होप कोरोना सिचुएशन में आप सभी घर पर सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। आज टॉपिक से रिलेटेड कुछ अदर अपन बातें करते हैं। देखिए, कोरोना सिचुएशन में सभी घर पर हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स एमएससी के टाइम पे सोचने लगते हैं कि वो नेट के लिए प्रिपेयर करें, या फिर जो नेट के लिए प्रिपरेशन फिलहाल कर भी रहे हो लेकिन उनको अच्छा इंस्टीट्यूट उन्हें नहीं मिल रहा हो, या फिर मोस्टली जो फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वो कोई कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग्स में लाखों रुपए खर्चा होता है। ऑनलाइन कोचिंग्स भी आजकल 15 से 20 हज़ार रुपये पूरे कोर्स के अवेलेबल वो लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना आपको जो कोचिंग्स बड़े बड़े कोचिंग्स अवेलेबल करवाते हैं, जो टीचर्स हैं, जो भी स्टडी है उनकी पढ़ाने का मेथड्स है, नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह सब कुछ जो भी मैटर वो प्रोवाइड करवाते हैं, क्यों ना वही सब चीज़ें मैं आपको एक सफिशिएंट अमाउंट में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि आपको फाइनेंशियली भी ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, और आपको बहुत अच्छा मैटर भी वहाँ पे मिले, बहुत कुछ सीखने को मिले और आप अपना एग्ज़ाम भी आसानी से क्रैक कर सको। एक सही स्ट्रेटजी जो मैंने प्लानिंग की थी मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम में, वो भी आपसे शेयर करूँगा और आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊँगा मेरे अकॉर्डिंग कि आपको कैसे क्या करना है। अगर आप फॉलो करते हो तो ट्रस्ट में आसानी से आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स लेना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि पहले एग्ज़ाम के बारे में, कि जो CSIR यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो आखिर होता क्या, उसके इंट्रोडक्शन की अपन बात करेंगे पहले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट अपन बात करेंगे कि मेरी क्या पोजीशन रही थी, व्हाट्स माय पोजीशन, जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था जून 2020 का, जो कि 26 नवंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था कोरोना की वजह से। तो वहाँ मेरी क्या पोजीशन रही, क्या रैंक रही मेरी, क्या स्कोर किया मैंने, उस सभी की क्या स्ट्रेटेजी रही मेरी, वो सभी मैं यहाँ पे बात करूँगा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट अपन बात करेंगे फैसिलिटी विथ ऐप। जिस ऐप के थ्रू अपन ये ऑनलाइन क्लासेस में आपको कंडक्ट करवाऊंगा, वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। फोर्थ पॉइंट बात करेंगे फ्री जो भी डेमो क्लासेस हैं। मोस्टली मुझे पता है कि ट्रस्ट की बात आ जाती है कि अपन फीस अमाउंट क्यों जमा करवाएं, टीचर कैसा पढ़ाते होंगे क्या नहीं, तो उसके लिए मैंने डेमो क्लासेस रखी हैं। पहले आप फ्री डेमो क्लासेस देखिएगा आराम से, लाइव क्लासेस होंगी वो, उसके बाद में ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, देन पढ़ेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपना फीस स्ट्रक्चर। देन फीस अपनी क्या क्या रहेगी, कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या क्या फीस रहेंगी उसके बारे में बात करेंगे, कोर्स की वैलिडिटी के बारे में बात करेंगे। सिक्स पॉइंट आएगा अबाउट कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज होंगे उनके बारे में अपन देखेंगे। सेवन्थ है हाउ टू एनरोल, आप एनरोल कैसे कर सकते हो, कोर्स में एनरोल कैसे कर सकते हो, किस टाइप से आप ज्वाइन कर सकते हो। एट्थ पॉइंट आएगा व्हाट अबाउट यूट्यूब क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन कि आखिर CSIR यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो आखिर होता क्या है। जिन स्टूडेंट्स को पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको थोड़ा कम नॉलेज है थोड़ा सा उनको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, कि एग्ज़ाम में किस टाइप का पैटर्न है, केमिस्ट्री में किस टाइप का पैटर्न है, उसकी अपन थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन की अपन बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए मोस्टली मैं आपको बताना चाहूँगा तो CSIR का जो एग्ज़ाम है वो एक ईयर में, वो एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। कितनी बार? 2 बार वो कंडक्ट करवाया जाता है। एक एग्ज़ाम होता है जून में और एक बार एग्ज़ाम होता है दिसंबर में। ठीक है, जो जून वाला एग्ज़ाम होता है वो मोस्टली डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कट ऑफ वगैरह वो भी थोड़े लो जाती है वहाँ पे। ठीक है, उसका रीज़न है कि एग्ज़ाम स्टूडेंट्स उतने ही अपियरिंग होते हैं लेकिन एग्ज़ाम लेवल टफ हो जाता है एज ए कम्पेयर दिसंबर के। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आती है कि पैटर्न क्या रहता है। देखिए मोस्टली केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, A, B और C। जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आपके पास 3 पार्ट मिलते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। और इस टाइम में तो आजकल तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगा, पिछले 1-1.5 साल से, ठीक है 2 साल से एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होने लगा है। तो पार्ट जो 3 होते हैं ABC, पहला जो पार्ट होता है वो आपका A पार्ट जो होता है वो एप्टीट्यूड का पार्ट होता है। किसका होता है? एप्टीट्यूड का पार्ट होता है। एप्टीट्यूड मीन्स यहाँ पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, इनके क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको? 20 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 20 क्वेश्चन में से आप मैक्सिमम कितने अटैम्प्ट कर सकते हो? 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 15 क्वेश्चन अपनी चॉइस से अटैम्प्ट कर सकते हो और पर क्वेश्चन जो होती है मार्किंग होती है 2, आपको 2 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? ऑब्वियस, जो भी मार्क्स होगा 50%, जो भी मार्क्स होंगे आपके उसका क्या होगा? 1/4 आपका मार्किंग होगी। 1/4 मार्किंग के हिसाब से आप यहाँ पे कर लेना, उतनी आपके पास क्या जाएगी? नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आ जाएगी आसानी से। ठीक है, पार्ट बी और जो सी पार्ट की बात कर रहा हूँ, पार्ट बी और पार्ट सी हैं, ये क्या है? अपने केमिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं, ये जो सब्जेक्ट होता है उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है,
सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में पार्ट बी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे पार्ट सी में। अब पार्ट बी में जो क्वेश्चन होंगे उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप 35 क्वेश्चन आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। 35 क्वेश्चन आप आसानी से अप्रोच कर सकते हो। मीन्स है कि यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्टली कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 60 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे और 60 में से आप 35 क्वेश्चन क्या कर सकते हो? अटैम्प्ट कर सकते हो मैक्सिमम। और यहाँ भी जो क्वेश्चन की मार्किंग है वो कितनी है? 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, ठीक है। और वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी होती है, ठीक है। देन जो पार्ट सी है, ठीक है, यहाँ आपको मोस्टली क्या होता है, यहाँ आपको मोस्टली 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और यहाँ जो क्वेश्चन की मार्किंग होती है वो 4 मार्किंग होती है। हाई बात समझिए, जो क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो कितनी होती है? 4 मार्क का क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप से देख सकते हो कि जो पार्ट सी है वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से हो जाता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे -1 मार्किंग होगी। 1/4 के हिसाब से करोगे तो यहाँ पे -1। सही अगर हुआ क्वेश्चन तो 4 नंबर मिलते हैं और गलत हुआ तो -1। आई बात समझ में, ठीक है। तो पार्ट सी है वो स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पार्ट सी में अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपको नीड ही नहीं होती पार्ट ए पर या फिर बी पर भी फोकस करना होता है। लेकिन मोस्टली आप पार्ट सी इन 25 क्वेश्चन पर आपको करना होता है। पार्ट बी और पार्ट सी दोनों केमिस्ट्री के हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों केमिस्ट्रीज के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड होकर आते हैं, ठीक है। अब मोस्टली बात क्या होती है कि सभी जो टीचर्स होते हैं कोचिंग सेंटर्स में वो ऐसा बोलते हैं कि अपने को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों ही करके जाना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स करके भी जाते हैं, उनका रैंक भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बायो स्टूडेंट्स को फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है। और मोस्टली जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फिजिकल इनऑर्गेनिक तो अच्छी, तो लेकिन उनको थोड़ा ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स करके जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो मेनली मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस की ये चीज़ें, ठीक है। आप अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ लेते हो, ठीक है, चाहे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक फिजिकल हो। अब मैं इनऑर्गेनिक का नाम दोनों में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक तो मोस्टली चाहे बायो का स्टूडेंट हो चाहे मैथ्स का स्टूडेंट, दोनों को ही कंपल्सरी आती हैं, उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है। तो अगर आप इनमें कोई भी 2 एकदम कंप्लीट करके जा रहे हो, एकदम कंप्लीट, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हो, पूरे क्वेश्चन, असाइनमेंट, टेस्ट सब कुछ करके जा रहे हो, तो ट्रस्ट में आपका रैंक भी बहुत अच्छा आएगा, स्कोर भी बहुत अच्छा होगा। ज़रूरत ही नहीं है आपको तीसरे के ऊपर ध्यान देने की। लेकिन वो बहुत अच्छे से आपके लेकिन वो आपके बहुत अच्छे से स्कोरिंग होनी चाहिए, उनकी प्रिपरेशन बहुत आपकी डेप्थ में होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, अच्छे रैंक भी लेके आ सकते हो। तो ये कुछ पैटर्न मैंने आपको बताया कि पार्ट ए में आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम आप 15 कर पाओगे। पार्ट बी में आप मैक्सिमम आप 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और पार्ट सी में आप मैक्सिमम 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। यानी ओवरऑल अगर आप यहाँ से देखोगे तो आप 75 क्वेश्चन एग्जाम में क्या कर पाओगे, आप अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। कितने क्वेश्चंस में से? आपको 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वहाँ आप सिर्फ 75 क्वेश्चन अप्रोच कर पाओगे। आपका जो टोटल पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई है, जो जनरल की कट ऑफ गई है, वो लगभग JRF की जो जनरल की कट ऑफ गई है वो लगभग 50% के समथिंग गई है। यानी अप्रोक्स 102 या 103 मार्क्स पर आपकी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी वाले की JRF पॉसिबल है आराम से। वो तो जून का पेपर था, दिसंबर का होता तो कट ऑफ थोड़ी ऊंची जाती, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पेपर इजी होता। आई क्या बात समझ में? लेकिन आपको मेनली क्या ध्यान में रखना, अगर आप 2 भी सब्जेक्ट करके जाते हो तो आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। उस चीज़ की आपको को डरने की नीड ही नहीं है कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा या हो जाएगा। अगर किसी की फिजिकल वीक है तो वो भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आसानी से हो सकती है, उसके बेसिक्स आपको आने चाहिए बस। तो ये कुछ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि आपको एक एग्जाम्स का ओवरव्यू मिल जाए कि केमिस्ट्री में किस टाइप के पैटर्न होता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है। ए पार्ट एप्टीट्यूड का होता है, 20 क्वेश्चंस में से आप 15 क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हो मैक्सिमम, और पर क्वेश्चन 2 मार्किंग है, 2 नंबर आपको मिलेंगे सही होने पे। आई बात समझ में, ठीक है। 0.5 मार्क्स यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है। तो यहाँ भी आप मैक्सिमम 35 क्वेश्चन से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। मार्किंग वही 2 मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग वही 0.5 माइनस मार्क हो जाएगा। और यहाँ आप 25 क्वेश्चंस मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते हो, जहाँ पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग के फॉर्म में आपके -1 मार्क कट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो इस टाइप से आप मैक्सिमम 75 क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। कितने क्वेश्चंस में से? 120 क्वेश्चंस में से, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके पेपर का 200 मैक्सिमम मार्क्स होगा।
जिनमें मोस्टली अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी अगर अराउंड 95 के समथिंग भी है, 95 है या 90 भी हैं, तो आप आसानी से JRF हो, आसानी से JRF हो। और SC/ST तो उनका तो आप लगभग आइडिया लगा सकते हो, 65-70 के समथिंग में मार्क्स आपके, तो आसानी से JRF हो आप 200 में से। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप 2 भी सब्जेक्ट्स करके जाते हो, चाहे आप इनऑर्गेनिक फिजिकल करो या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करो, आप आसानी से क्वेश्चन को एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो अच्छे स्कोर के साथ। फिलहाल आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना है। नॉलेज कभी एंडिंग नहीं होती नॉलेज की, नॉलेज लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास बाद में। फिलहाल एग्ज़ाम क्रैक करने से मतलब होता है अपना एग्ज़ाम क्रैक हो गया, आगे अपन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या अपन PhD अच्छे से कर सकते हैं, अपने को PhD में JRF अगर है अपन तो अपने को फेलोशिप भी मिल जाएगी अच्छी से। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर आसानी से अप्रोच कर सकते हो इस एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ व्हाट्स माई पोजीशन, मेरी पोजीशन क्या रही है एग्ज़ाम में। देखिए मैंने दिया था एग्ज़ाम जून 2020 का एग्ज़ाम, जो कि जाके कंडक्ट हुआ था 26 नवंबर को, 26 नवंबर 2020 को हुआ था। इसमें जो मेरा स्कोर रहा था वो 99 मार्क्स रहा था, आउट ऑफ 200 99 मेरा स्कोर रहा था। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ जो मेरा एग्ज़ाम की जो अप्रोच थी, वहाँ सिर्फ मैंने प्रिपरेशन की थी इनऑर्गेनिक की और साथ में फिजिकल केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। हाँ, साथ में कुछ 1-2 टॉपिक एडिशनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी थे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ मैंने पढ़ के इतना स्कोर किया है। और मेरी जो ऑल इंडिया रैंक रही थी JRF में मेरी जो ऑल इंडिया रैंक रही थी वो रही थी 78 रैंक। मैं PDF डाल दूंगा, आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो वहाँ से, मेरे रैंक भी वहाँ पे है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डाल दूंगा आपको, मेरे स्कोर कार्ड का, मेरे रिजल्ट का PDF, ठीक है। तो वो आप चेक कर लेना वहाँ से। तो ये मेरी पोजीशन रही थी सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ के। तो ट्रस्ट में आप भी कर सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ खुद से बहुत ज़्यादा सीखनी भी पड़ेंगी, ठीक है ना। असाइनमेंट्स हैं, चलो सॉल्यूशन मिल भी जाते हैं, टेस्ट के भी सॉल्यूशन मिल जाते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन सब चीज़ें आप खुद से नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं कभी भी। आपको दिक्कत हो रही है तो आप टीचर से कंसल्ट कीजिए, आप खुद का दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए, जब तक वो चीज़ें आपसे सॉल्व आउट नहीं हो तब तक आप लगे रहिए। ट्रस्ट में 1-2 बार ये होगा, लेकिन बाद में आपको हैबिट पड़ जाएगी और आप खुद से चीज़ें सॉल्व करने में लग जाओगे, वही चीज़ें आपके लिए आसान बन जाएंगी। तो खुद को एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होगा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा जो आएगा उस एग्ज़ाम में, क्योंकि हर एग्ज़ाम की अपनी प्लानिंग होती है, अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया इंट्रोडक्शन की और व्हाट्स माई पोजीशन की। अब थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ फैसिलिटीज़ विथ ऐप। जिस ऐप के थ्रू मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा रहा हूँ, ठीक, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवा रहा हूँ, वहाँ आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। देखिए पहले बात करता हूँ लाइव क्लासेस। मेरी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी, 1 आवर की लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप लाइव क्लासेस को मिस भी कर देते हो, लाइव क्लास में आप लेट आते हो या आप नहीं देख पाते हो, तो वही लाइव क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, वही लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग आती है, वही जो रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस हैं वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो अपने गैलरी के अंदर। डाउनलोड वो ऐप में नहीं होंगी, डाउनलोड वहाँ से हो जाएगा, लेकिन वो आएंगे डायरेक्ट आपकी गैलरी में। ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको बार बार ऐप ओपन करने की नीड नहीं हुई, आपने डाउनलोड कर लिया, क्लास डाउनलोड हुई तो डायरेक्ट आपके ऐप में आएगी वो। हाँ, जो डाटा यूज होगा वो आपके मोबाइल का होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ, स्टडी मटेरियल। जो भी स्टडी मटेरियल है, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह सब अवेलेबल होंगे आपको, ठीक है, उस ऐप के थ्रू मैं अवेलेबल करवाऊँगा। फिफ्थ है क्लास नोट्स। जो भी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप हैंड टू हैंड उतार रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, उतारनी भी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, समझ ही रहे हो उस टाइम पे सिर्फ ही, तो वो क्लास नोट्स में आपको हैंड रिटन भी अवेलेबल करवाऊँगा PDF फॉर्म में, उसी ऐप में आपको अवेलेबल होंगे, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ टेस्ट एंड देयर सॉल्यूशन। आपके टेस्ट कंडक्ट करवाऊँगा मैं, जैसे भी कोई टॉपिक हुआ मैंने टेस्ट लिया उसका, जैसे केमिकल बॉन्डिंग करवा दी तो उसका टेस्ट ले लिया, तो उसका टेस्ट में आपके क्या स्कोर रहा वो भी मैं बताऊँगा, साथ में उस टेस्ट का सॉल्यूशन, एक वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको उस टेस्ट का दूंगा, हर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कि कैसे वो क्वेश्चन सोल्व हुआ कंप्लीट, वो अपन सब चीज़ें वहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ असाइनमेंट्स की। जो भी असाइनमेंट्स आपको टॉपिक वाइज, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं अंदर, ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड है, ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएंगे, उन हर टॉपिक्स से अपन क्या करेंगे, असाइनमेंट्स सॉल्व करेंगे और उन असाइनमेंट्स का क्या करेंगे, सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स खुद से सॉल्व करोगे, उनको भी मैं जज करूँगा कि आप कितने मार्क्स आए हैं, क्या नहीं है, क्या स्कोर रहा है, ठीक है, वो सब भी।
नेक्स्ट चैट ऑप्शन। चैट ऑप्शन जो लाइव क्लासेस चल रहे हैं तब भी चैट का ऑप्शन रहेगा। लाइव क्लासेस में आप बोल भी सकते हो, दूसरी साइड से माइक रहेगा वहाँ पे। जैसे अपन जूम पे क्लासेस वगैरह अगर आपने कभी ली हो जो मैप पर, और ठीक है कुछ ये जो लाइव ऐप्स होते हैं क्लासेस वाले, तो सेम वही अप्रोच यहाँ पे होगी, ठीक है ना। और चैट का ऑप्शन रहेगा, आप टाइप करके मैसेज सेंड कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको ऐप में चैट का ऑप्शन रहेगा जहाँ आप डायरेक्ट मैसेज करके अपनी बात पूछ सकते हो। कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। एंड नोटिस बोर्ड, नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे, नोटिस बोर्ड भी रहेगा। नोटिस बोर्ड चेक कीजिएगा कि कब क्लासेस अगर डिले भी हो गई हो या फिर कोई ऐसा टेस्ट के लिए आपको नोटिस मिल रहा होगा तो उसे भी आप नोटिस बोर्ड भी चेक कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको उस ऐप के थ्रू आपको मिलेंगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ फ्री डेमो क्लासेस की। ट्रस्ट के लिए बात है कि आप मुझे इतना मेरा अभी नया यूट्यूब चैनल है, कोई ज़्यादा बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह तो है नहीं जहाँ को ज़्यादा फैला हुआ है कोई वाइड है, लेकिन फिर भी मैं आपके ट्रस्ट के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि मैं 18 और 19 मई को लाइव में मॉर्निंग में 10 AM से 11 AM और इवनिंग में 5 PM to 6 PM मैं लाइव क्लासेस लूँगा, ठीक है। वो लाइव क्लासेस आप 2 दिन लाइव क्लासेस लेके देखिएगा। अगर आपको सही लगे, आपके अकॉर्डिंग आपको सही लगे, तब तो आप क्या कर सकते हो, फी पे कर सकते हो और आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ आपकी चॉइस है, कोई आपके पास आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को ज़्यादा मिल रही है करने को। मैं भी ऑनलाइन कहीं भी पढ़ा सकता हूँ किसी भी कोचिंग्स के थ्रू जुड़ के, क्योंकि आपको पता है जिनके JRF हो जाते हैं उनके लिए काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं, तो वो कोई बात नहीं। लेकिन आपके लिए कि आपको फाइनेंशियली भी अफोर्ड कर पाओ और आपको वही सब चीज़ें कम कम कॉस्टली में आपको वो सब चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है। आपको इतना जोर ना आए उस चीज़ के लिए, ठीक है। फी स्ट्रक्चर की बात बता दूँ, 2399 रुपये हैं पर कोर्स फी, पर कोर्स फी है, ध्यान में रखिएगा, पर कोर्स की फ़ी है, ठीक है। विथ 1 ईयर वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। जैसे मैंने अगर ये वैलिडिटी मोस्टली आपकी रहेगी 1 जुलाई तक, 1 जुलाई 2022 तक ये कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। तब तक तो आप आसानी से 2 बार भी नेट का एग्ज़ाम दे चुके होंगे, एक तो ये जून 2021 वाला और एक दिसंबर 2021 वाला भी, ठीक है। तो इतनी 1 ईयर की मैंने लॉन्ग वैलिडिटी रखी है आपके लिए और सिर्फ 2399 रुपीज़ में। आई बात समझ में, ठीक है, पर कोर्स की फ़ी है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट कोर्स में देखिए, मैं अबाउट कोर्स की बात कर रहा हूँ। कोर्स के बारे में क्या क्या है, देखिए मोस्टली मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे। एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, एक होगी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक में टच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक कुछ टॉपिक्स टच में ज़रूर लूँगा मैं यहाँ पे। जिस टाइप से मैंने प्रिपरेशन की उसी टाइप से आपको करवा रहा हूँ। आप जैसा मैं बताऊँ वैसा करते रहिए, ट्रस्ट में आराम से सिलेक्शन होगा, रैंक के साथ सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। मुझे पता है कि मेरा इतना कोई ये फर्स्ट टाइम सब चल रहा है मेरा, कोई मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं इस फील्ड में, लेकिन फिर भी ट्रस्ट कीजिएगा आप, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊँ, कंप्लीट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस, मैन ग्रुप एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, बायोनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, साथ में मैंने 2 एडिशनल टॉपिक्स ऐड किए हैं। यहाँ तक तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट है, लेकिन 2 एडिशनल ऑर्गेनिक के टॉपिक भी मैंने ऐड किए इनऑर्गेनिक के कोर्स में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स में मैंने ऐड किया है GOC जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एडवांस जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई बात समझ में, और एक एरोमेटिसिटी। ये 2 टॉपिक मैंने ऑर्गेनिक के उठाए हैं। एप्रोक्स यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके नेट के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये 2 मैंने ऑर्गेनिक टॉपिक्स ऐड किए हैं। इसी टाइप से फिजिकल केमिस्ट्री का जो कोर्स है, उस फिजिकल केमिस्ट्री कोर्स में अपन पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, ग्रुप थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ तक तो आपकी होगी पूरी फिजिकल का कोर्स, फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स। और एक एडिशनल मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक ऐड किया, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। हर साल या मैं कहूँ हर एग्जाम की बात करूँ, चाहे जून का एग्जाम हो चाहे दिसंबर का एग्जाम हो, नेट के एग्जाम में यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म है। 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और ये आपने सीख लिया तो आप आसानी से मार्किंग कर सकते हो। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि मैंने मेरी प्रिपरेशन में इनऑर्गेनिक फिजिकल तो ऐड किया ही गया है, साथ में मैंने कुछ एडिशनल 1-2 ऑर्गेनिक के टॉपिक्स भी ऐड किए, तो वो ऑर्गेनिक टॉपिक्स ये थे। तो यहाँ से आप देख रहे हो मैं इनऑर्गेनिक कोर्स और फिजिकल कोर्स के साथ में आपको ऑर्गेनिक कोर्स के भी 14 मार्क्स आपके कवर अप कर रहा हूँ। आपको मिलेंगे 14 मार्क्स इजीली, ठीक है। तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं कि आप
कहीं हाईली कॉस्ट के आप क्लासेस ले रहे हो, कहीं और ले रहे हो, आपको सफिशिएंट अमाउंट में दे रहा हूँ मैं चीज़ें। बाकी आपकी रिलायबिलिटी की बात है, आपके ट्रस्ट की बात है, कोई फोर्सफुली नहीं है। क्योंकि आज तक मैंने 70 वीडियोज़ के समथिंग यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कभी नहीं कहा, एक पर्टिकुलर वीडियो में भी नहीं कहा। क्योंकि जो जिसे करना होता है वो करेगा, जिसे नहीं करना होता नहीं करेगा। और फिर भी काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं मेरे पास, काफ़ी बच्चे लाइक्स भी करते हैं, वीडियोज़ व्यूज़ भी होते हैं, तो उन चीज़ों का मुझे कभी वो नहीं रहा। लेकिन ये आपके भले के लिए चीज़ें हैं कि आपका बेनिफिशियल हो सकता है। आप बेवजह क्यों इतने पैसे खर्च करो कहीं जाके, बेवजह आप इतना पैसा लगाने में क्या फ़ायदा है, जो आपको चीज़ें मैं घर बैठे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है भाई कि मैं को खुद का पर्सनल ऐप रख सकूँ, या फिर कोई खुद का पर्सनल मैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा के कैमरा वैमरा लगवा के मैं क्लास ऑनलाइन कंडक्ट कर लूँ। हाँ, कभी फ्यूचर में होंगे तो करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जितना मैं कर सकता हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। और ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो, इतना तो अफोर्ड आप कर सकते हो। बाकी डेमो क्लासेस हैं, डेमो क्लासेस देखिएगा, फ्री लाइव क्लासेस होंगी वो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, हाउ टू एनरोल। आपको एनरोल कैसे करना है, तो डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सअप पर आप मैसेज करोगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9928712219, ठीक है। 9928712219 से मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे। अब वो मैसेज कैसे करोगे, पहले तो अपना नाम मैं बोल रहा हूँ, अपना खुद का रियल नेम ही लिखना है, ठीक है। पहली बात आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। सेकंड, आप क्लास, या तो एमएससी फाइनल में हो, आप फिलहाल अपियरिंग में हो, या फिर आपने पास कर ली हो। फाइनल में तो फाइनल लिख देना एमएससी फाइनल, पास कर ली तो एमएससी पास लिख देना, ठीक है। और अगर आपने पास कर ली तो आप अपने जो भी एग्रीगेट मार्क्स हैं वो मार्क्स परसेंटेज भी यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, अगर आपने पास कर लिया तो। बाकी आप एमएससी फाइनल ईयर लिख देना, एमएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री। नेक्स्ट, अपना एड्रेस, जो भी आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ का एड्रेस, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें आगे काम में आने वाली हैं। आगे काम में कब आने वाले, जब आपका सिलेक्शन होगा तब। इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी अपनी को धोखाधड़ी वाला काम मत करना, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस, पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी अपने देना, मम्मी पापा भाई जिसके भी कॉन्टैक्ट नंबर है उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप देना। और नीचे एक मैसेज लिख देना स्पेस करके, ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पीकेएस केमिस्ट्री। ये एक मैसेज एडिशनल आप लिख देना उसके नीचे टाइप करके, ठीक है। इतना एक मैसेज आप कर देना मुझे व्हाट्सएप पे। अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर हैं, इंटरेस्टेड हैं आप नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, इस कोर्स के लिए, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। बाकी सारी डिटेल्स के, आपको कौन से ऐप पे तो जाना है, आपको वहाँ क्या क्या करना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा मैसेज करके, ठीक है। एंड टू एंड रिप्लाई करके मैं आपको मैसेज में बता दूंगा आपको क्या करना है। लेकिन फिलहाल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऐसा काम करिएगा, ठीक है। इन नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और ये सारी डिटेल्स उस मैसेज में इस टाइप से ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर, व्हाट अबाउट यूट्यूब क्लासेस। यूट्यूब क्लासेस कंटिन्यूड रहेंगी, ठीक है ना। जैसे मैं वीडियोस डालता हूँ एमएससी वगैरह के या जो भी नेट के, वो सब वीडियोस मैं अल्टरनेट पे मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। यूट्यूब पे भी क्लासेस आती रहेंगी, जो अपने कोर्सेज चल रहे हैं जैसे एमएससी के लिए रिंग सिंथेसिस, प्रोटेक्टिंग ग्रुप वगैरह, तो सब क्लासेस ऑनवर्ड्स रहेंगी अपनी, ठीक है। और कोर्सेज मैंने आपको बता दिया, 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और एक फिजिकल केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक की भी अमाउंट 2399 रुपये और फिजिकल की भी 2399 रुपये अमाउंट है, ठीक है। तो ये अमाउंट्स मैंने आपको बता दिया। अगर आप इनऑर्गेनिक में इंटरेस्टेड हो तो आप अकेला इनऑर्गेनिक का परचेज कर सकते हो, और फिजिकल के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो आप अकेला फिजिकल के लिए भी कर सकते हो, और आप बूथ के लिए तो बूथ के लिए, ठीक है। फ़ी का जो स्ट्रक्चर होगा, पेमेंट का प्रोसेस होगा, वो आप डायरेक्ट अकाउंट में आप गूगल पे, फ़ोन पे के थ्रू आप कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। वो सब मैं आपको ऐप पे बता दूंगा। आप फिलहाल इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कुछ इस तरीके का मैसेज, ठीक है। बाकी कोई भी क्यूरी आप कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पर और पूछ सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने आपके लिए की हैं चीज़ें, नहीं इंटरेस्टेड हो तो आपकी चॉइस है, कोई फोर्स नहीं है उसमें, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, आपके लिए कर रहा हूँ मैं सब चीज़ें। हाँ, भले आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ में और भी कोचिंग सेंटर्स हैं ऑनलाइन जो कोचिंग लेते हैं, वो आपकी चॉइस है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर सही लगे, हाँ, आप डेमो क्लासेस ज़रूर लीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। डेमो क्लासेस के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको पहले मुझे व्हाट्सअप करके और आपका सारा चीज़ें मुझे डाटा ऐप सेंड करना होगा, तब मैं आपको एक क्लास आईडी आपको दूंगा, ऐप के बारे में बताऊंगा, क्लास आईडी दूंगा, तब आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है। फिर 2 दिन आप डेमो क्लासेस लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहीं पर ही, आप फ़ी का ऑप्शन रहेगा, फ़ी पे करके एनरोल कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको सारी
बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ऐप से रिलेटेड ऐप की फैसिलिटीज़ के बारे में बता दी कि लाइव क्लासेस होंगी, लाइव नहीं देख पा रहे हो तो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी वे लाइव क्लासेस, उनको डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स, टेस्ट, असाइनमेंट्स, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज के वीडियोस में सिर्फ इतना ही। कोई भी क्यूरी तो आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के लेक्चर में, वीडियो में इतना ही। थैंक यू।